हैवी मेटल टेस्ट क्या है, हैवी मेटल टेस्ट को परफॉर्म करने के कितने मेथड हैं, ये सब हम इस अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैवी मेटल टेस्ट है क्या। तो आपको सिंपल सा बताना है, मेटालिक इम्प्योरिटीज को चेक करने के लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसे हम हैवी मेटल टेस्ट कहते हैं। हैवी मेटल टेस्ट में मेटालिक इम्प्योरिटीज को पीपीएम में रिप्रेजेंट किया जाता है। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। मेटल हैवी मेटल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आईपी में 4 मेथड दिया गया है, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी और मेथड डी। मेथड ए का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो सिंपल सा मेथड ए का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे सबस्टेंस क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देता है। मेथड बी वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे कलर्ड सॉल्यूशन मिल जाता है। मेथड सी का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपका सबस्टेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड मीडियम में कलरलेस सॉल्यूशन देता है। और मेथड डी स्पेसिफिक सबस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। मेनली आईपी में मेथड ए और मेथड बी का यूज किया जाता है और हम अपने इस वीडियो में मेथड ए की बात करेंगे कि मेथड ए को कैसे परफॉर्म किया जाता है। मेथड ए मीन्स ऐसे सबस्टेंस के लिए यूज किया जाता है जो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए हम इसकी प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। मेथड सबसे पहले ये जान लीजिए हैवी मेटल्स का प्रिंसिपल क्या है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है कि हैवी मेटल टेस्ट में जो मेटल्स होता है वो रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम में, और हमें दे देता है मेटल सल्फाइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, मीन्स ब्लैक कलर का होता है। हैवी मेटल टेस्ट में मेथड ए का यूज हम तब करते हैं जब आपका सैंपल क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देता है। मेथड ए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको 2 नेशनल सिलेंडर लेना है, एक में टेस्ट सॉल्यूशन लिखिए और दूसरे को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से डिनोट कर दीजिए। सैंपल वाले नेशनल सिलेंडर में आप 25 ml सैंपल ले लीजिए और स्टैंडर्ड वाले नेशनल सिलेंडर में 20 ppm लेड स्टैंडर्ड का 1 ml ले लीजिए और 25 ml वाटर से मेकअप कर दीजिए। आपको दोनों टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों की pH 3 से 4 के बीच में सेट कर लेना है। तो मेनली आप 3.5 दोनों के सेट कर लीजिए। आपको pH डाइल्यूट एसिटिक एसिड से करना है या डाइल्यूट अमोनिया से करना है। अगर pH बढ़ाना है तो डाइल्यूट अमोनिया से बढ़ेगा और pH कम करना है तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड से कम हो जाता है। इसके बाद दोनों की pH 3.5 सेट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि दोनों टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों में सैचुरेटेड हाइड्रोजन सल्फाइड का 10-10 ml सॉल्यूशन डाल दीजिए। इसके बाद आप फिर से 50 ml दोनों को वाटर से मेकअप कर दीजिए और 5 मिनट के लिए स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन दोनों को रख दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड में रेडिश ब्लैक कलर ज़्यादा आता है, सैंपल में कम आएगा। मीन्स ब्लैक कलर की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें लेड ऑलरेडी है। आपके सैंपल में लेड की इम्प्योरिटीज नहीं पाई जाएगी तो आपके सॉल्यूशन ब्लैक कलर कम आएगा इन कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो आपका यहाँ पे सैंपल कंप्लाइज हो जाएगा। अगर सैंपल में ब्लैक कलर ज़्यादा आता है, ब्लैक कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपका टेस्ट डज नॉट कंप्लाइज हो जाएगा।